अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बचपना से जवानी तक का वाक़या। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ बहुत नसब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और उनकी वालिदा का नाम युकाबुद था। जैसा कि आप तमाम लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि उनकी वालिदा और वालिद का क्या नाम था। इमरान के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे ज़माने में हुई जबकि फ़िरऔन इस्राएली लड़कों का कत्ल करने का हुक्म दे चुका था और वो कत्ल इसलिए करवा रहा था कि किसी नजासी ने उससे बताया था कि इस ज़माने में एक बच्चा पैदा होगा जो कि तुम्हारी हुकूमत को बर्बाद करके रख देगा। इसी डर की वजह से उस वक्त जो भी बच्चा पैदा होता वो उसे कत्ल करवा देता था। आपकी पैदाइश को 3 माह हो चुके थे लेकिन आपकी वालिदा ने किसी को खबर नहीं होने दी। आखिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में यह बात डाल दी, एक संदूक बनाओ और उसमें उस बच्चे को हिफाजत से रख दो, फिर उस संदूक को नील नदी के बहाव में छोड़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने ऐसा ही किया और साथ ही में अपनी बड़ी बेटी को आपके पीछे लगा दिया कि वह नील नदी के किनारे किनारे चलती रहे और संदूक पर निगाहें रखती रहे कि वो संदूक किधर जा रहा है और अल्लाह उसकी हिफाजत किस तरह करता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला ने यह बसर पहले ही सुना दी थी। हम इस बच्चे को तेरी ही तरफ ला कर देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन संदूक के बहाव के साथ साथ किनारे किनारे निगरानी करती जा रही थी। इतने में उन्होंने देखा कि संदूक शाही महल के किनारे आ लगा है और फ़िरऔन के घराने में से एक औरत ने खादिमों के जरिए उस संदूक को उठवा लिया और शाही महल में ले गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने यह देखा तो बहुत खुश हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा इंतज़ार कर रही थी, तभी उनकी बहन ने जाकर उनकी पूरी दास्तान बताई। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश का पूरा इंतज़ाम कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक अरसे तक शाही तबीयत में बसर करते करते जवानी के दौर में दाखिल हुए तो निहायत मजबूत कड़ियल जवान निकले। उनको यह चीज़ भी मालूम हो गया था कि उनका ना तो इस्राएली से कोई रिश्ता है और ना ही मिस्र से कोई रिश्ता है। उन्होंने यह भी देखा कि बनी इस्राएल के लोगों पर बड़े जुल्म हो रहे हैं और वो लोग मिस्र में बड़ी जिल्लत और गुलामी भरी जिंदगी जी रहे हैं। यह देखकर उनका खून खौलने लगा और मौके मौके पर उन लोगों की मदद कर दिया करते थे। एक बार शहरी आबादी से एक किनारे जा रहे थे, इतने में देखा कि एक मिस्री एक इस्राएली को घसीट रहा है। जब इस्राएली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ए मूसा, मुझे बचा लो इन लोगों से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्री की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और मिस्री को मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका, लेकिन मिस्री नहीं माना। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में आए और उस मिस्री को एक तमाचा मार दिए और मूसा अलैहिस्सलाम के एक तमाचे पर मिस्री गिर गया और वहीं पर मर गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो उनको बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि उनका कत्ल करने का कोई इरादा न था और उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। इधर शहर में मिस्री की कत्ल की खबर फैल गई मगर कातिल का पता न चला। आखिर फ़िरऔन के पास मदद की तलब की गई और उन लोगों ने कहा कि ये काम इस्राएली का है, इसलिए आप मदद फरमाएं। और फ़िरऔन ने कहा, इस तरह सारी कौम से बदला नहीं लिया जा सकता, तुम कातिल का पता लगाओ, मैं ज़रूर सजा दूंगा। बुरी इत्तेफाक कहिए या सही इत्तेफाक कहिए, दूसरे दिन भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी किनारे पर सैर फरमा रहे थे। इतने में देखा कि वही इस्राएली एक किब्ती से झगड़ रहा है और किब्ती गालिब है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कल की तरह आज भी उसने फरियाद की। एक तरफ किब्ती का जुल्म था तो दूसरी तरफ इजरायली का शोर था और उन दोनों को एक दूसरे से हटाया। जब उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो इस्राएली ने सोचा कि ये मुझे पकड़वाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, इसलिए सर भरे अंदाज में कहने लगा, जिस तरह कल तुमने कत्ल किया उसी तरह आज मुझको कत्ल करना चाहते हैं। मिस्री ने जब यह सुना तो उसने सारी बातें फ़िरऔन से जाकर बताई और उन्होंने फ़िरऔन को इत्तला दी कि कातिल मूसा है। फ़िरऔन ने यह सुना तो जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करे। तो उन्हीं में से एक इजरायली मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत ही मोहब्बत करता था। यह आदमी फ़िरऔन के ख़ानदान का था और दरबार
दरबार में हाजिर था। उसने फिरौन का यह हुक्म सुना तो फिरौनी जल्लाद से पहले ही दरबार से दौड़ता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिदमत में हाजिर हुआ और उसने सारा किस्सा बयान किया। और उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मिस्रियों से इस वक्त छुपे रहिए और कहीं ऐसे मकान पर छुप जाइए जहां मिस्री न जा पाएं। और मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात को कबूल फरमाया और वहां से रवाना हुए और अर्ज़े मरियम की तरफ चल पड़े। इंशाअल्लाह आगे की पार्ट में हम देखेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शोएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात और उनकी बेटी से निकाह।